मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। जंगल में एक छोटी सी प्यारी सी और खूबसूरत टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत रहमदिल, अच्छे और नेक दिल की मालिक होती है। वो हर किसी की मदद करने में पहल करती थी और उससे जो कुछ हो सकता था वो उन सब के साथ मदद करती रहती थी। एक दिन टुनटुन बहुत परेशान बैठा होता है और टुनटुनी चिड़िया टुनटुन को परेशान देखकर बोलती है, टुनटुन मेरे भाई, तुम क्यों इतने परेशान बैठे हो? सब खैरियत तो है ना? टुनटुन बोलता है, टुनटुनी बहन, आज मुझे जंगल से कुछ खाने को नहीं मिला है और मैं इसलिए परेशान हूँ कि आज मैं भूखा ही रहूँगा। टुनटुनी चिड़िया टुनटुन से कहती है, टुनटुन भाई, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो। तुम शाम को मेरे साथ चलना, मेरे घर में खाना पड़ा हुआ है और मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। ये सुनकर टुनटुन बहुत खुश हो जाता है और टुनटुन बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और कितना तुम सबका ख्याल रखती हो। अल्लाह तुम्हें और भी बहुत कुछ अता करेगा। टुनटुन की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बोलती है, टुनटुन भाई, जीवन का असल मकसद यही है कि सबका ख्याल रखो और सबकी मदद करो और सबको साथ लेकर आगे बढ़ो। टुनटुन और टुनटुनी चिड़िया आपस में ऐसे बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो देखती है कि तोता भाई बहुत परेशान है और वो तोते भाई के पास आ जाती है और बोलती है, तोता भाई, आप इतने क्यों परेशान बैठे हो? सब ठीक तो है ना? तोता बोलता है, क्या बताऊं टुनटुनी बहन, बहुत परेशानी है मुझे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे किसी पुराने पक्षी ने बताया है कि तुम पर्वत वाले झरने का पानी पियो तो ही तुम ठीक हो जाओगे और मुझे वहाँ का रास्ता पता ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान बैठा हूँ। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर बोलती है, तोता भाई, आप परेशान ना हो। मैं अपनी दादी रानो चिड़िया के साथ एक दफा उधर गई थी। मुझे रास्ता पता है झरने का कि वो किस दिशा में है। तोता ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों पर्वत वाले झरने की तरफ चल पड़ते हैं। टुनटुनी चिड़िया और तोता दोनों पर्वत वाले झरने के सफ़र की तरफ निकल पड़ते हैं और टुनटुनी रास्ते में जाते जाते अपने तोते भाई को सारा रास्ता भी आहिस्ता आहिस्ता समझा रही थी। टुनटुनी चिड़िया और तोते को सफ़र करते हुए काफ़ी समय हो गया था। इतने में उनके सामने एक झरना आता है और तोता पूछता है कि ये क्या वही झरना है? टुनटुनी चिड़िया कहती है कि नहीं, ये वो झरना नहीं है, वो झरना थोड़ा इससे आगे है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार टुनटुनी चिड़िया और तोता उस झरने के पास पहुंच जाते हैं जो पर्वतों से आ रहा था और फिर तोता उस झरने से पानी पीता है। तोता वो शफा वाला पानी पीने के बाद टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मुझे यहाँ लेकर आई। अब मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबकी बहुत मदद करती हो। जब भी किसी पर बुरा टाइम होता है सबसे पहले उसकी मदद के लिए तुम पूछती हो और अल्लाह तुम्हारा भी भला करेगा। और ऐसे तोता टुनटुनी की तारीफ़ें करता है और उसकी अच्छाई बयान करता है और उसे करनी भी चाहिए थी क्योंकि टुनटुनी चिड़िया हर किसी को मुसीबत के टाइम पहुँचती और उसकी मदद करती थी। इसी जंगल में कालू कौवा और शीला कौवी भी रहते थे। शीला कौवी कालू कौवे से बोलती है, हाय कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। जाओ जल्दी से कुछ मेरे लिए खाने को ले आओ। कल शाम से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया। जल्दी से जाना और कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेके आना। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि कोई मैं चटपटी चीज खाऊं। जाओ कुछ चटपटा सा लेके आओ।
अच्छा शीला, तुम परेशान बिल्कुल ना हो, मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आता हूँ, तुम आराम से अपने घर ही रहना। कालू कौआ ऐसे शीला कवि को कहता है। कालू कौवे ने बहुत अच्छी मंतक बनाई हुई थी। वो टुनटुनी चिड़िया का अच्छाई का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लेता था। वो हर दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया के पास जाता और वहाँ से खाना मांग कर ले आता था। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के घर पहुँचता है और टुनटुनी चिड़िया को बोलता है, टुनटुनी बहन, तुम्हारे ही आसरे पर यहाँ आया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। हमारे यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं और एक दाना भी खाने को नहीं है। प्लीज़ मुझे तुम कुछ खाने को दे दो, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। कालू भाई, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इधर हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगी। मेरे पास खाना पड़ा हुआ है और मैं आपको वो खाना दे दूँगी। आप खाना ले जाना, खुद भी खाना और शीला भाभी को भी दे देना। आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। कालू कौआ ऐसे मकर करके टुनटुनी चिड़िया से चावल के दाने बटोर लेता है और अंदर ही अंदर में सोच रहा होता है कि टुनटुनी चिड़िया कितनी बेवकूफ़ है, फ्री में हमें खाना देती रहती है और सोचती भी नहीं है कि हम इसको लूट रहे होते हैं। अगले दिन एक दूसरे जंगल से आया हुआ तोता टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, छोटी चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और आगे वाले जंगल की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में मुझे कोई खाना नहीं मिला और मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम्हारा घर देखा तो इस तरफ चला आया, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? टुनटुनी चिड़िया उस तोते से कहती है, तोता भाई, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको खाना मिल जाएगा। मैं अभी आपको खाना देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल से आए हुए तोते को खाना देती है। उस तोते को बहुत भूख लगी होती है। वो जल्दी ही सारा खाना ख़त्म कर देता है और बोलता है, छोटी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं अपने जंगल जाकर सब पंछियों को बताऊंगा कि इस जंगल में एक बहुत ही अच्छी चिड़िया रहती है जो हर किसी की मदद करती है। वो तोता टुनटुनी चिड़िया की बहुत तारीफ़ें करता है और वहाँ से खुशी खुशी जाता है और ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है कि जो भी उसके पास आता है वो खुशी होकर जाता है। इतने में वहाँ कालू कौआ आ जाता है और कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। लेकिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को बताती है कि उसके पास खाना नहीं है। एक दूसरे जंगल से एक तोता आया था और उसने खाना सब उसको दे दिया है। इतने में कालू कौआ गुस्से में लाल पीला हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा भला कहता है और टुनटुनी चिड़िया बहुत मायूस और परेशान हो जाती है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो लाइक करके कमेंट सेशन में हमें बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।